वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और जॉयफुल लेक्चर होने वाला है, क्योंकि मैं इस लेक्चर में आपको बहुत ही एक अनोखी चीज़ सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर आपको इतना इंजॉयफुल और लर्निंग लगेगा कि आप इस लेक्चर के बाद एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि हाँ, आज हमने कुछ सीखा है, क्योंकि आज कुछ अनोखा होने वाला है। अनोखा ये कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस। जी हाँ, आजकल की डेली लाइफ में हम कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं, लेकिन हम ये जज नहीं कर पाते कि इसका शॉर्ट फॉर्म कल फुल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता और हम इंटरेस्टेड भी नहीं रहते, क्योंकि हमारी डेली जो साइंस और जो डेली कंप्यूटर की और जो डेली हम वर्ड यूज़ करते हैं वो इतना कॉमन हो जाता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती उसके फुल फॉर्म की। लेकिन क्या आपने अपने माइंड में ये जज किया है कि क्या आपको फुल फॉर्म ये पता है? कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, जो ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स भी होंगे, जो आपको उनका फुल फॉर्म आपको सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको वो इंपॉर्टेंट लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन जितने भी मैं आपको लिखवा रहा उनको अपने माइंड में रिपीट करते रहिए। लेकिन साथ साथ में अगर ऐसा भी हो कि आप उसको सुने भी ध्यान से, तो कितना अच्छा होगा ना। तो माइंड में रिपीट करते करते कानों से सुनते रहिए। अच्छा है ना ये? तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते। पहला है दोस्तों हमारा FAQ। देखिए, जब भी आप ऑनलाइन परचेज करते हैं कोई चीज़ें, तो उसके नीचे पोर्टल में लिखा रहता है FAQ। FAQ का फुल फॉर्म है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, और हमारा पैन कार्ड जो होता है वो PAN, पैन बोलते हैं उसको, पैन कार्ड। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। जी हाँ, ऑल इंडिया आपका एक ID कार्ड है वो, और उसका एक कॉमन अकाउंट नंबर है वो। ठीक है, PDF का मतलब हो गया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ऐसे ही सिम का हो गया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और ATM का क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। IFSC, जो कि आप बैंकों में देखते हैं कि ये कोड वो मांगते हैं कुछ भी ट्रांसफ़र करने के लिए। दोस्तों, उसका मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, और जो FSSAI होता है, जो पैकेट्स, जो हम खाने की चीज़ें खरीदते हैं वो पैकेट्स में होती है, उसके पीछे जो लिखा रहता है कि ये वो उससे अप्रूव्ड है, FSSAI से अप्रूव्ड है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये ऐसी अथॉरिटी है जो हर चीज़ों की बारीकी से चेक करती है और उसको अप्रूव करती है कि हाँ, ये अब खाने लायक है। दोस्तों, अब थोड़ा सा बढ़ते हैं हम और जनरल टर्म की तरफ, जैसे वाईफाई। वाईफाई हम सब यूज़ करते हैं और शेयर भी करते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म आप क्या जानते हैं? इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। जी हाँ, और जो गूगल है, गूगल तो पूरी दुनिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा यूज़ ना करता हो, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या किसी को पता है? फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ लैंग्वेज ऑन अर्थ। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें अगर कंप्यूटर सेक्शन आ रहा है तो उसमें गूगल का फुल फॉर्म तो ज़रूर है, पूछा जा सकता है। दोस्तों, ऐसी अगर हम बात करें याहू की, तो दोस्तों याहू का फुल फॉर्म होता है येट एनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरेकल। जी हाँ, ऑरेकल एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एक हेरारिकल फॉर्म में कुछ बनाया गया है सॉफ्टवेयर, वो है याहू। ऐसे विंडो, विंडो का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव नेटवर्क ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशंस। जी हाँ, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये है विंडो का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, बारी आती है यूपीएस की। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ऐसी पावर सप्लाई जो कभी इंटरप्ट न की जा सके, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। दोस्तों, ऐसी होता है HDMI, जो हमारे मल्टीमीडिया जो स्क्रीन होती है, जैसे टीवी हो गया, मतलब LCD LED टीवी हो गई, उसमें लिखा रहता है कि HDMI पोर्ट, तो उस HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। जी हाँ, HD मल्टीमीडिया इंटरफेस के लिए ये HDMI पोर्ट होते हैं। दोस्तों, अब बात आती है VPN की, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जी हाँ, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। जी हाँ, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। दोस्तों, इसी का एक और पार्ट होता है जिसको कहते हैं LCD। अभी मैं आगे वो डिस्कस करूँगा, लेकिन आप फिर भी उसका फुल फॉर्म सोचिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बारी आती है USB LAN और WLAN की। दोस्तों, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, और LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब बात आती है WLAN की, वो होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों, ये LAN और WLAN, ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। देखिए, LAN में क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क में हम वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे साइबर कैफ़े में ही अटैच्ड होते हैं सब कुछ।
और ऐसे जब डब्लू लैन होता है, ये होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें वायरलेस के थ्रू हम नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे का सिस्टम कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एलसीडी की। एलसीडी का मैंने बताया था ना आपको कि आप सोचिए, तो आप, मेरे को यकीन है कि आप सोच चुके होंगे। दोस्तों एलसीडी का फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जी हाँ, ये होता है इसका फुल फॉर्म। जीपीएस का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीपीआरएस का होता है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विसेज। जी हाँ, ये देखिए जीपीएस और जीपीआरएस में कंफ्यूज मत होइएगा। जीपीएस है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीपीआरएस है जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। ठीक है, ऐसे ही एलईडी और एलसीडी में भी कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का है। इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड किसका है? एलईडी का है। दोस्तों डीएनए और आरएनए, देखिए डीएनए का है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डी लग गया तो उसमें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, और आरएनए का क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए दोस्तों फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी कोविड चल रहा है और उसमें आरएनए से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, अब देखिए आईएएस, आईपीएस, एसीपी, डीआईजी, इस सब का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए आईएएस का है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस का है इंडियन पुलिस सर्विस, और एसीपी का है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, और डीआईजी का क्या है? डिप्टी इंस्पेक्टरेट जनरल। जी हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है डीआईजी का, डिप्टी इंस्पेक्टरेट ऑफ जनरल। इसका अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डी मतलब डिप्टी तो नहीं होगा कहीं पे, डिप्टी तो होगा, साथ साथ में इंस्पेक्टरेट भी है। दोस्तों डीएम और एसडीएम में भी बहुत सारा अंतर है। जैसे कि डीएम क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, ये सब जानते होंगे, लेकिन एसडीएम क्या है? एसडीएम है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ऐसा नहीं कि एस का कुछ हो और डीएम का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हो ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। ठीक है दोस्तों, डीजी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल। आरएम का रीजनल मैनेजर, जीएम का जनरल मैनेजर। ठीक है, एएम का क्या होता है? एरिया मैनेजर। साथ में एसएम का क्या होता है? सेल्स मैनेजर। फ्रेंड्स, ये सारी टर्म किससे रिलेटेड है? ये सारी टर्म रिलेटेड है मार्केटिंग से। जी हाँ, जो मार्केटिंग के फील्ड में होते हैं उनको सेल्स से मतलब होता है, जो सेल्स करते हैं अपने प्रोडक्ट की और मार्केटिंग करते हैं, उसमें जो डीजी, आरएम, जीएम, एएम, एसएम, ये सारी टर्म उनसे रिलेटेड होता है कि जीएम जनरल मैनेजर हो गया, एएम एरिया मैनेजर है, एसएम सेल्स मैनेजर हैं, तो ये सब टर्म उनसे रिलेटेड है। ठीक है, अब बात आती है कुछ यूनिक की। दोस्तों सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, बीएसएफ क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और ऐसे सीआईएसएफ, आप अगर एयरपोर्ट में विजिट करेंगे, एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, मतलब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करेंगे, फ्लाइट से ट्रैवल करेंगे, तो वहाँ पे सीआईएसएफ की ड्यूटी लगी रहती है। वो दोस्तों क्या होता है? वो होते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। अक्सर उनको लोग नहीं पहचानते, वो एक मतलब आर्मी की ड्रेस में होते हैं, अक्सर वो खाकी वर्दी में होते हैं, लेकिन उनके कंधों पे लिखा रहता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आईसीयू। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जी हाँ, केवाईसी, बैंकों में लिखा होता है केवाईसी करा लो, अपना फॉर्म फिलअप कर लो केवाईसी का, तो उसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, और जीएसटी का क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब होता है जीएसटी। तो दोस्तों ये थोड़े थे आपके मतलब डेली यूज वाले वर्ड। दोस्तों पहला है सीआईडी, मीन्स दैट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। जी हाँ, सीआईडी और सीबीआई में काफ़ी अंतर है। जैसे सीआईडी है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ऐसे ही सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और आईबी क्या होता है? आईबी है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। दोस्तों ये तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तीनों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तीनों के अलग अलग हेड हैं। मैं जल्द ही आपको सारी डिटेल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है यूडीसी और एलडीसी में। यूडीसी क्या है? अपर डिवीज़न क्लर्क होता है, और एलडीसी क्या है? लोअर डिवीज़न क्लर्क। ठीक है, जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस। दोस्तों अब बात आती है सीआईसी, कमांडर इन चीफ। दोस्तों ऐसे आर्मी में होता है सीओ, कमांडर इन ऑफिस। ठीक है, और ओसी क्या होता है? ऑफिसर इन चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आईटीओ की। आईटीओ क्या है? इनकम टैक्स ऑफिसर। ठीक है, और अब बात आती है अगला आरटीओ। आरटीओ का फॉर्म होता है रोड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। बात आती है पीटीओ,
पीटीओ का फुल फॉर्म होता है प्लीज़ टर्न ओवर। जैसे हम पेज के पीछे लिखते हैं ना पीटीओ, पीटीओ मतलब प्लीज़ टर्न ओवर। ठीक है, अब चीज़ें समझ में आई। दोस्तों नेक्स्ट आता है रैम, रोम, सीडी और डीवीडी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब समझ में आया सीडी और डीवीडी में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो सीडी होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क की होती है, लेकिन उसी के विपरीत में क्या डीवीडी, डीवीडी क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है ये। ठीक है, और रैम रोम का भी डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाया हूँ जो एजुकेशनल से रिलेटेड हैं। मीन्स दैट हम जो पढ़ाई करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जो भी करते हैं उसका क्या फुल फॉर्म होता है, अक्सर लोगों को वही नहीं पता होता है। अब देखिए क्या है, बी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अब बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस। ऐसे ही बीकॉम होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। दोस्तों आईए क्या है, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स। ठीक है, एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन आर्ट्स, एमएससी का होता है मास्टर इन साइंस, एमकॉम का मास्टर इन कॉमर्स। बीएड का मतलब क्या होता है, बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो आप ये मत समझिए कि जो बीएड है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है ना, वो क्या है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है। ऐसे दोस्तों जो बीटेक है वो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो एमटेक है उसको कहते हैं मास्टर इन टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बात आती है ईजी। बुकों में लिखा रहता है ईजी, है ना, ईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम्पल। और आप गौर करिएगा जो ईजी है वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा होगा। ठीक है, सीटी का मतलब होता है सर्टिफाइड टीचर। ठीक है, अब देखिए ओ टेट या सी टेट मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसी ओ टेट का मतलब क्या होगा, ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। वो तो बात अलग हो गई। अब देखिए एचएम का मतलब होता है हेड मास्टर। जी हाँ, जो स्कूल में हेड मास्टर होते हैं। और एलएलबी का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा दो एल में। ठीक है, अब देखिए ईटीसी जिसको हम बोलते हैं एक्सेट्रा, तो ईटी एक्सेट्रा होता है। ठीक है, और एचओडी मतलब क्या होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, पीएचडी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। पीएचडी का मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, पीएच से फिलॉसफी पहले नहीं आता, वो बाद में आता है। ठीक है, एमएड का मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ एजुकेशन। तो बीसी और एसी हमने सुना होगा ना, तो बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और एसी मतलब क्या होता है, आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फुल फॉर्म थे जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड थे। दोस्तों मैं आपको बहुत जल्द ही कुछ ऐसे बैंकों के नाम जो कि एसबीआई, बीओबी, पीएनबी ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म हैं, उनके भी फुल फॉर्म लेके आऊँगा ताकि आप उनके भी फुल फॉर्म को जान सकें। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, और जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जाइए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, साथ में सब्सक्रिप्शन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हर रोज़ ऐसी ही अपडेटेड वीडियोज़ की जो लिंक है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा मेरा सेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्यारा प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।